आर लिसनिंग मी राइट, मैंने सीए फाइनल के पेपर नंबर 6 में एग्जामिशन स्कोर करी थी, वो भी लेजिट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम। सो हुआ क्या था, आईटीटी का पेपर मैं देकर आई थी और उसके बाद मैं इस पेपर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने उसके बाद ही केस स्टडीज के प्रिंट आउट निकलवाई है, इंडेक्स के प्रिंट आउट निकलवाई है, कौन से मटेरियल मुझे लेकर जाना है वो सभी मैंने उसी दिन देखा था। और मैंने लेजिट सिर्फ उन 1.5 डेज के विद इन ही अपनी प्रिपरेशन करी और मैंने एग्जामिशन स्कोर करा था। 66 मार्क्स मेरे समथिंग कुछ ऐसे थे। और बिलीव मी कि जो लोग डेडिकेटेड इसको पहले से दिन देके रखते हैं, इसके लिए बहुत प्रिपरेशंस करते हैं ना, उनकी भी एग्जामिशन नहीं आई थी, क्योंकि ये इतना भी सिंपल नहीं रहता है। सो मैंने कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स यूज करे थे जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या पढ़ना है, हम क्या मतलब कैसे प्रिपेयर करें इस पेपर के लिए, और हम बहुत ब्लैंक आउट रहते हैं, हम इधर उधर वीडियोस देख रहे होते हैं। और इट्स वेरी नॉर्मल, हर किसी के साथ यही सिचुएशन होती है, क्योंकि एक्चुअली हम क्या पढ़े, हमने पहले से सब चीजें जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो कैसे ही प्रिपेयर करें। सो ये वीडियो आज आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्चुअली आपको वो 4 घंटे जो है ना वो कैसे मैनेज करने हैं, और वहां पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट एग्जाम में हम इतने पैनिक हो जाते हैं ना कि वहां पर चीजें मिलती नहीं, आती हुई भी चीज जो है वो रह जाती है। सो फर्स्ट टिप हमारी यही रहेगी कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 5 केस स्टडीज दिखने वाली है, जिसमें से आपको 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी रहेगी। अब होता क्या है कि अगर आपने 5 केस स्टडीज अटेम्प्ट कर ली तो आपको बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स मिल जाते हैं, बट एमसीक्यू के साथ ये सेम रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आपने सोचा कि मैंने 5 क्वेश्चंस के एमसीक्यू मार्क कर दिए और इसमें से जिसके भी बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स रहते हैं वो मुझे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको 5 मार्क्स की पेनल्टी लग जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस के एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट टिप ये रहेगी कि आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग टाइम, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चलना है, और इसमें 2 टास्क जो है ना वो आपको फुलफिल करना है। सबसे पहली चीज रहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिपीटेड अगर कोई भी केस स्टडी है ये, तो वो उस टाइम के अंदर आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे आप करोगे, आपके हाथ में अज्यूम करो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें स्टार्टिंग में केस स्टडी लिखी हुई रहेगी, उसके बाद एमसीक्यूज रहेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सबसे पहले केस स्टडी पढ़नी नहीं है, एमसीक्यूज देखने नहीं है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करना है। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ आपको इंडेक्स लेना है। सो मैंने रोहित छप्पर सर का इंडेक्स जो है वो यूज करा था, और आपको मिलाते हुए चलना है और देखना है कि कोई भी केस स्टडी अगर 5 केस स्टडीज में से एग्जैक्ट रिपीटेड हो तो आपका एक काम तो बहुत आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। तो एक टास्क आपको ये करना है, और सेकंड टास्क आपको ये करना है कि आपको एक डिसीजन मेक करना होता है कि 5 केस स्टडीज में से कौन सी केस स्टडी हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन सी छोड़ने वाले हैं। सो एक केस स्टडी जो कि आप नहीं अटेम्प्ट करने वाले वो आपको इन 15 मिनट्स के अंदर पता करना है कि हम ये छोड़ने वाले हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि एक ग्रुप के लिए अभी दे रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप बहुत पहले निकाल लिया था, और सेकंड ग्रुप अगर आप दे रहे हो, सो फर्स्ट ग्रुप का अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम उसको छोड़ने का ट्राई करते हैं कि ठीक है हम ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट मॉड्यूल का हो या फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो। सो वो बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। सो आपका प्रिलिमिनरी व्यू जो है ना वो इस हिसाब से नहीं रखना है आपको कि यार ये वाला प्रिपेयर्ड नहीं ना तो इसको छोड़ दो। फिर हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी केस स्टडी हमको अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो आपका जो प्रिलिमिनरी एक डिसीजन रहता है कि यार हमने इंडेक्स में से पहले देखा कि हमें रिपीटेड वाला है कि नहीं, उसके बाद फिर हमने आईसीए मटेरियल के जो टेस्ट और नॉलेज का एक इंडेक्स बना रखा है रोहित छिप्पर सर ने। सो सारे सब्जेक्ट्स के जो आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से आपका ऑलमोस्ट पेपर रिपीट होता है, लाइक मे में अगर 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे तो 30-40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आईसीए मेट में ऑलरेडी थे। सो इसका एक इंडेक्स बना रखा है रोहित छिप्पर सर ने, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं, आप चाहो आप देख सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप वो इंडेक्स डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना। सो ये चीजें देखकर अगर आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन मिल रहा है तो इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको सीधे नहीं देखना है कि यार ये सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, सो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ, ये गलत अप्रोच हो जाएगी। थर्ड टिप मेरी ये रहेगी कि एमसीक्यूज जो रहते हैं वो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे, और 40 मार्क्स में से एटलीस्ट 20-26 मार्क्स के एमसीक्यूज ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, मतलब वो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं रहेंगे और ऐसा में पता नहीं चलेगा उसका। तो अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर है लॉजिक्स तभी आपको वो एमसीक्यूज बनेंगे। सो एमसीक्यूज हमको कभी भी स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करने चाहिए। सो एमसीक्यूज आपको कब सॉल्व करने, पेपर में जब 2 या फिर 2.25 घंटे हो जाएंगे, एक ऐसा मोमेंट आएगा पेपर के बीच में जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं जो भी कुछ ढूंढ सकता था वो मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ, अब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है वो प्रोविजंस जो है वो अंदर से इनडेप्थ मुझे देखने पड़ेंगे, और आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाएगा कि यार अब चीजें मिल नहीं रही है। सो ये एग्जैक्ट टाइम रहेगा, और ये एक टाइम आता है 1.5-2 घंटे बाद डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपके साथ ये चीजें होगी, आप ब्लैंक आउट हो जाओगे, और तब एग्जैक्ट टाइम है एमसीक्यूज उठाने का। सो एमसीक्यू का भी एक इंडेक्स बना हुआ है रोहित छिप्पर सर में कि उसमें ही
सो पहले आप उन एमसीक्यूज के इंडेक्स में से चेक कर लेना अगर कोई रिपीटेड एमसीक्यू हो तो। और बहुत सारे एमसीक्यूज जो रहते हैं वो आईसीआई मटेरियल के पीछे जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वहां से एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे। बट उसमें एक गलती ये हो जाती है कि डिक्टो क्वेश्चन जैसे ही हमको दिखेगा ना कि यार ये एमसीक्यू बिल्कुल डिक्टो आ रखा है, तो हम डायरेक्ट टिक करते हैं बिना कुछ और देखे। बट पिछली बार मई के पेपर में क्या हुआ था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उसमें भी केस स्टडी में एक ऐसा पॉइंट बीच में उन्होंने कर रखा था जिसकी वजह से उसका आंसर चेंज हो रहा था। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर डायरेक्ट मुझे कुछ मिल गया कि बिल्कुल सेम है तो हमने बिना देखे उसको आंसर को मार्क कर दिया। नहीं, हमें पहले केस स्टडी अच्छे से देखनी कि क्या पता एक दो पॉइंट्स ऐसे ट्विस्ट और टर्न हो जिससे हमारा आंसर वो है वो गलत हो जाए। नेक्स्ट अब ये है कि हमें कौन सा मटेरियल वहां पर लेकर जाना है। तो आईसीआई मटेरियल तो आपको डेफिनेटली लेकर जाना है हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। उसके बाद फिर केस स्टडी डाइजेस्ट है। सो आईसीआई ने अभी भी 50 केस स्टडीज नहीं दी है, पुरानी भी बहुत सारी है। उन सभी का आपको जो प्रिंट आउट है वो निकलवा के जाना है और साथ ही में इंडेक्स भी आपको निकलवाना है। अब एएफएम और कॉस्ट ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पर सिर्फ आईसीआई मटेरियल और आईसीआई मटेरियल का जो इंडेक्स है वो अपने आप में सफिशियंट रहेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है एफआर, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, लॉ, यहाँ पर आपको आईसीआई मटेरियल के साथ साथ जो फैकल्टीज जिनकी बुक्स आपने पढ़ाई करी है वो भी, और उसका आईसीआई मटेरियल का भी इंडेक्स और उस बुक का भी इंडेक्स, ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जानी चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये लेकर जाऊं या फिर नहीं लेकर जाऊं तो वो आप लेकर चले जाओ, वहां पर हमें पता नहीं कौन सी चीज कब काम में आ जाए। साथ ही में एक चीज इंश्योर करना कि आपके पास आरटीपी और एमटीपी जो इस ईयर के आरटीपी एमटीपी है उसका भी प्रिंट आउट डेफिनेटली होना चाहिए। अब लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कहने को तो आपको 4 घंटे वहां पर मिल जाएंगे एग्जाम में, लेकिन ये 4 घंटे भी सभी लोगों को कम पड़ जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अपनी पेपर को प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये पेपर पूरे 4 घंटे के अंदर पूरा अटेम्प्ट हो सकेगा। और कोशिश करना कि आप कम से कम नंबर का मार्क्स का छोड़कर आ रहे हो। मेरा 6-7 नंबर का छूटा था पेपर, लेकिन मेरी फ्रेंड का 30 मार्क्स का पेपर छूट गया था क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने स्टार्टिंग के आधा या फिर पौन घंटा पहले सारे क्वेश्चंस को ढूंढा जो जो उसको मिल रहे थे और उसके बाद उसने अपना पेपर लिखना शुरू करा, और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो जैसे ही आपको किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया तो अब बजाय कि पहले सारे क्वेश्चंस ढूंढो उसको लिखना शुरू कर दो, क्योंकि लिखने में भी टाइम बहुत ज्यादा लगता है और लिखने से क्या होता है कि इतना ज्यादा हम कंटिन्यूसली लिख नहीं पाते। सो बैलेंस होता रहता है कि हमने पहले जो ढूंढा हमने वो लिख दिया, उसके बाद फिर वापस हमने ढूंढना शुरू करा। अगर आपने सोचा कि मैं पहले पूरा ढूंढ के उसके बाद लिखूंगा पेपर तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और आपका पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको बेसिकली एक टारगेट लेते हुए चलना है कि एक स्टडी के लिए हमको 1 घंटा मिलता है तो आप 45 मिनट्स ही उसका टारगेट रखना, यानी कि किसी केस स्टडी में अगर आपको ज्यादा भी लग जाए तो आपको लाइक बफर टाइम मिल जाएगा। सो हम इंडियन से हमेशा एक मार्जिन लेकर चलते हैं, तो वो मार्जिन आपको अपने पेपर में लेते हुए चलना। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसका पेज छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। सिंपल सा फॉर्मूला, उस पर अटके मत रहना क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा छूट जाता है और एमसीक्यू में भी टाइम लगता है। सो एमसीक्यू में बेसिकली 40 नंबर के एमसीक्यू रहते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है उसको सॉल्व करने में, तो उस हिसाब से सब मार्जिन जो है वो लेते हुए आपको चलना रहेगा। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।